नमस्कार दोस्तों, प्रो पीपल न्यूज में मैं आपका स्वागत करता हूं। पाकिस्तान चीन से 5th जनरेशन के स्टेल्थ लड़ाकू विमान खरीद रहा है। इससे भारत की चिंताएं बढ़ गई हैं। चीन के पास पहले से ही 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान J-20 मौजूद है। चीन ने हाल में ही 5वीं पीढ़ी का एक और लड़ाकू विमान J-31 बनाया है। ये विमान वो पाकिस्तान को बेच रहा है। भारत के दोनों प्रतिद्वंदियों के पास ये विमान होने से भारत दोनों तरफ से घिर रहा है। भारतीय वायुसेना के पास इस तरह का कोई भी लड़ाकू विमान नहीं है। ऐसे में भारत के सबसे विश्वसनीय दोस्त रूस ने भारत का साथ दिया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को 5th जनरेशन का Su-57 फाइटर प्लेन देने का ऑफर किया है। नए साल में जनवरी में पुतिन भारत आ रहे हैं। आइए जानते हैं Su-57 लड़ाकू विमान की खूबियों के बारे में। रूसी स्टेल्थ लड़ाकू Su-57 को पाकफा के नाम से भी जाना जाता है। पहले इस विमान को रूस और भारत मिलकर बना रहे थे। इसका भारतीय वेरिएंट FG-FA के नाम से जाना जाता है। बाद में भारत ने इस प्रोजेक्ट से हाथ पीछे खींच लिया था। Su-57 ने अपनी पहली उड़ान वर्ष 2010 में भरी थी। इसके 10 प्रोटोटाइप तैयार किए गए। इसे रूसी वायुसेना में शामिल किया जा चुका है। अभी रूसी वायुसेना में इनकी संख्या 22 है। रूसी वायुसेना ऐसे 75 विमानों का पहला ऑर्डर दे चुकी है। इसका एक एडवांस वेरिएंट तैयार किया जा रहा है। ऐसे में भारत को बेचने की रूस द्वारा पेशकश की गई है। रूस द्वारा भारत को 5वीं पीढ़ी के Su-57 बेचने की पेशकश काफी आकर्षक है। रूस ने ऐसे 70 विमान भारत को देने की पेशकश की है। इनका निर्माण भारत में ही किया जाएगा। इसके लिए रूस भारत को इसकी पूरी टेक्नोलॉजी देने को तैयार है। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान Su-57 ने अपनी क्षमता को साबित कर दिया है। इस बीच चीन में हुए एयर शो में रूसी Su-57 ने चीन के J-20 लड़ाकू विमान से खुद को बेहतर भी साबित किया है। भारत शुरू से ही इस विमान को स्टेल्थ विमान के विकल्प के रूप में देखता रहा है। समय समय पर दोनों देश के बीच में इसको लेकर बातचीत होती रही है। अब आपको Su-57 की तकनीकी क्षमताओं के बारे में बताते हैं। ये 5th जनरेशन का लड़ाकू विमान है। स्टेल्थ विमान का मतलब है कि इसे दुश्मन का रडार नहीं पकड़ पाता, इसलिए इसको बेहद खतरनाक माना जाता है। Su-57 2 इंजन वाला लड़ाकू विमान है। इसमें 142 किलो न्यूटन पावर के 2 जेट इंजन लगे हैं। इसे एक पायलट और 2 पायलट से उड़ाने वाले वेरिएंट हैं। इंडियन वेरिएंट 2 पायलट वाला विमान होगा। इसकी स्पीड 2115 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये 20 मीटर लंबा है। इसका वजन 18 टन 500 किलोग्राम है। हथियार और फ्यूल को मिलाकर इसका अधिकतम वजन 35 टन तक हो जाता है। ये 3500 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। इसकी कॉम्बैक्ट रेंज 1250 किलोमीटर तक है। रूसी Su-57 की सबसे बड़ी खासियत है कि इससे हाइपरसोनिक मिसाइल छोड़ी जा सकती है। फिलहाल दुनिया के किसी भी लड़ाकू विमान में ये क्षमता नहीं है। रूस भारत को हाइपरसोनिक मिसाइल भी देने को तैयार है। भारत पहले इस विमान को लेने से हिचक रहा था क्योंकि वो इसकी क्षमताओं को लेकर आश्वस्त नहीं था, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध में इस विमान ने अपनी क्षमता साबित की है। दूसरी तरफ भारत का स्वदेशी स्टेल्थ विमान AMCA तैयार होने में 1 दशक का समय लग सकता है। चीन पाक से दोहरे खतरे को देखते हुए Su-57 ही विकल्प है। पुतिन के भारत आने पर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डायरेक्ट डील होने की उम्मीद है। अगली बार फिर आएंगे। प्रो पीपल न्यूज के लिए अमिताभ आकाश की रिपोर्ट। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में दिख रहे नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करके हमारे वीडियो को सबसे पहले देखें।